नमस्कार साथियों, मैं अलन साहू पुनः आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग सिंटेक्स पढ़ रहे थे और सिंटेक्स में हम लोग कुछ चीज़ें और आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है सेपरेटर्स और एंड वर्ब। सेपरेटर्स के साथ वर्ब का प्रयोग कैसे होता है, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर सेपरेटर्स कैसे है, और है, नॉर है, नाइदर है। नाइदर नॉर एक साथ आता है और आइदर और आता है। यहाँ पर आप देखिएगा, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है और आइदर के साथ और आता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते, नाइदर और नहीं लिख सकते और आइदर नॉर नहीं लिख सकते। नाइदर नॉर होगा और आइदर और होगा। तो चलिए, इसमें एक दो कन्फ्यूजन रहता है, इसको सीधा हम लोग उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पहला सेंटेंस है, नाइदर ब्यूटी नॉर ड्यूटी इज एन आर्मर अगेंस्ट द डेथ। न सुंदरता और न ही कर्तव्य क्या है, औजार है किसके खिलाफ, मौत के खिलाफ। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, नाइदर के बाद क्या होता है, ब्यूटी जो है सिंगुलर फॉर्म में है और नार के बाद ड्यूटी भी सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर इस का प्रयोग हुआ है वो सिंगुलर है। तो ये देखिए, सेपरेटर्स है, सेपरेटर्स और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और। तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग कैसे होगा, अगर एक सेपरेटर के बाद सिंगुलर है, दूसरे सेपरेटर के बाद भी सिंगुलर है, तो आपका वर्ग भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पर नाइदर ब्यूटी जो है, ब्यूटी सिंगुलर है और आपका ड्यूटी भी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। अगला हम लोग सेंटेंस देखते हैं, आइदर रेन और स्टॉर्म इज टू कम। या तो रेन या तो स्टॉर्म, या तो वर्षा या तो तूफान आने को है। इज टू कम मतलब आने को है। तो यहाँ पर भी देखिए, रेन जो है ये है आपका सिंगुलर और स्टॉर्म भी है आपका सिंगुलर, ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। इज टू कम आने को है। और अंत में हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, नाइदर, ये क्या है, नाइदर ही, सॉरी हाँ, यह है नाइदर ही नॉर शी इज हियर। तो देखिए, यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है ही, और नाइदर क्या है, सेपरेटर, और नाइदर और नॉर आपस में जुड़े रहते हैं। नाइदर नॉर, तो नाइदर के बाद ही आया है और नॉर के बाद आपका शी आया है, दोनों को सिंगुलर प्रोनाउन है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस जो 3 एग्जाम्पल थे, इसमें जो सेपरेटर्स के बाद सिर्फ सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा था, तब सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग होने के कारण आपका जो वर्ब भी है वो क्या है, आपका सिंगुलर ही होगा। लेकिन सिर्फ ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं, कई जो सेपरेटर्स के बाद, एक सेपरेटर्स के बाद प्लूरल और दूसरे सेपरेटर्स के बाद प्लूरल का प्रयोग होता है, तब प्लूरल बन जाते हैं। और जो तीसरा जो रहता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों मिक्स रहते हैं। तो मिक्स रहने में एक नियम है, तो हम लोग पहले प्लूरल और प्लूरल जो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है सेपरेटर्स के बाद, उसका भी 1-2 एग्जांपल दे देते हैं, और अंत में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल जो मिक्सचर जो होता है उसमें किस प्रकार से वर्ब का प्रयोग होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग प्लूरल प्लस प्लूरल, मतलब सेपरेटर्स के बाद प्लूरल सेपरेटर्स का प्लूरल प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, तब हम लोग कैसे वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, फिर से नाइदर सेपरेटर है, नाइदर मैन नॉर वुमेन हैव कम। तो देखिए, नाइदर और नॉर दोनों सेपरेटर है, तो नाइदर के बाद क्या आ गया, मेन आ गया। मेन क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और ये वुमेन, ये भी आपका प्लूरल है, मेन वुमेन हैव कम, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या हुआ है, हैव का प्रयोग हुआ है। और अगर ऊपर के उदाहरण में अगर हम लोग देखते, तो अगर यहाँ पर मेन और वुमेन दिया रहता, तो यहाँ पर अगर, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग हो जाता है। अगर दोनों सिंगुलर में होते तो हैज़ का प्रयोग हो जाता है, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आइदर यू और वी हैव टू डू इट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आइदर के बाद यू का प्रयोग हो गया है, ठीक है, यू को प्लूरल के रूप में लेते हैं, और वी, यू के साथ हमेशा आर जुड़ता है, आई के साथ एम जुड़ता है, ही सी इट के साथ इज जुड़ता है। और यहाँ पर देखिए, यू और वी दोनों के साथ भी क्या होता है, आपका प्लूरल के रूप में होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यू के साथ आर, यू के साथ हैव, और वी के साथ भी हैव। तो यहाँ देखिए, यू और वी, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लूरल वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग हो गया। तो आइदर यू और वी हैव टू डू इट, या तुम्हें या हमें इस काम को करना है। और फिर से हम लोग एक और एग्जांपल देते हैं, अंतिम एग्जांपल, जिसमें प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन हुआ है सेपरेटर्स के साथ। तो नाइदर वी नॉर, तो देखिए यहाँ पर नाइदर नॉर, दो सेपरेटर है, नाइदर के बाद वी का प्रयोग हुआ है, नॉर दे,
और नॉर के बाद दे का प्रयोग है, आर टू ब्लेम। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ब है वो क्या हो गया है, आपका प्लूरल वर्ब हो गया है। क्यों? क्योंकि दोनों प्लूरल थे। तो ये देखिएगा वर्ब प्लूरल के साथ किसका प्रयोग हुआ है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। लेकिन जब कन्फ्यूजन कब आता है, जब एक सेपरेटर के बाद एक जो नाउन या प्रोनाउन है वो आपका सिंगुलर होगा और दूसरा जो है प्लूरल होगा, और ऐसा मिक्सचर में आपको किस प्रकार से वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आइदर ही और आई एम गिल्टी। तो अब यहाँ पर ये देखिएगा ही के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है, और आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। यहाँ पर ही के बाद शी का नहीं हुआ है, और न ही इसी प्रकार से किसी रमेश सुरेश जैसे सिंगुलर फॉर्म का उपयोग हुआ है, सिंगुलर प्रोनाउन का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, आइदर ही आर आई एम गिल्टी। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या करना है, वर्ब उसका वर्ब लगेगा जिसके पास लेटेस्ट, जो जिस प्रोनाउन या नाउन के करीब में है। तो यहाँ पे देखिए आई के करीब में क्या है, एम किसके करीब में है, आई के करीब में है, इसलिए यहाँ पर एम आई के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो ही के बाद आई, और दोनों को ये जुड़ा हुआ नहीं है, आप इसको एंड के द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं। आइदर ही आर आई एम गिल्टी। तो या वह या मैं गिल्टी हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एम का प्रयोग हुआ है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं नाइदर। तो यहाँ पर देखिएगा नाइदर यू नॉर ही इज गिल्टी। तो अब यहाँ पर देखिएगा नाइदर के बाद यू का प्रयोग हुआ है, यू के साथ हमेशा आर लगता है, और यहाँ नॉर के बाद क्या है, ही लगा है, और ही के साथ हमेशा क्या लगेगा, आपका इज लगेगा। मतलब सिंगुलर ही जो है आपका सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अब देखिए इस नियम का पालन करने से क्या हुआ कि नाइदर और नॉर इसी प्रकार से जितने भी सेपरेटर्स हैं, सेपरेटर्स के साथ जब मिक्स सेपरेटर से जुड़ेंगे, मिक्स नाउन या प्रोनाउन जुड़ेंगे, मतलब यहाँ पर जैसे प्रोनाउन आपका यू जो है आपका प्लूरल है, और उसके बाद ही जो है आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब है जिसके करीब रहेगा उसके संदर्भ उसी के अनुसार होगा। जैसे यहाँ वर्ब किसके करीब हो गया है, ही के करीब हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, इज हो गया है। अगर यहाँ पर नाइदर ही नॉर यू इस प्रकार से अगर होता तो यहाँ पर इज के बजाय क्या आता, आर का प्रयोग होता। अंतिम सेंटेंस हम लोग देखते हैं, इज ही आर आई टू ब्लेम। अब यहाँ पर देखिए यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में इसको दिया हुआ है। यहाँ आर से दो सेपरेटर्स हैं, वन सेपरेटर्स है, इसके द्वारा ही और आई दोनों अलग अलग हुए हैं। तो अब यहाँ पर ये देखिए ही के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए किसका प्रयोग हुआ है, सिर्फ इज का प्रयोग हुआ है, इज वर्ब का प्रयोग हुआ है। और इसका प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर इज जो है वर्ब है वो किसके करीब है, वो ही के करीब है। ऊपर वाला सेंटेंस में आप ये देखिए यहाँ पर वर्ब जो था आई के करीब था, इसलिए आई के संदर्भ में एम का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर ही के करीब है, इसलिए ही के संदर्भ में इज का प्रयोग हुआ है, इज ही आर आई टू ब्लेम। तो यहाँ पर एम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। तो साथियों उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।